हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अभिसारी अनुक्रम, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए, हमारे ये एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है, यदि कोई सीक्वेंस दे देगा और पूछेगा क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं, यदि कन्वर्जेंट है तो कहाँ पर कन्वर्जेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कभी कभी इसकी परिभाषा भी आ जाती है कि अभिसारी अनुक्रम किसे कहते हैं या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, हमें इस प्रश्नावली में केवल यही है कि सीक्वेंस को बताना है कि सीक्वेंस अभिसारी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अभिसारी सीक्वेंस कि अभिसारी सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी दो डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट की। तो ठीक है, पहली परिभाषा है ना कि कोई सीक्वेंस एक्सएन अभिसारी कहलाता है। ठीक है, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाता है यदि इसकी सीमा मतलब लिमिट कैसी हो, परिमित हो, मतलब कोई फाइनाइट संख्या लिमिट आ जाए, परिमित होती है। आ गई कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहलाती है। कोई सीक्वेंस एक्सएन अभिसारी कहलाता है यदि इसकी सीमा कैसी हो, फाइनाइट, मतलब इसकी लिमिट आए, और लिमिट कैसी आए, फाइनाइट, मतलब फिक्स संख्या कोई लिमिट आए, तो वो क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, या और आगे क्या कहते हैं, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सएन कोई सीक्वेंस है, एक्सएन की सीमा, उसकी लिमिट आ गई एल। ठीक है, जो कैसी हो, परिमित हो। हम जानते हैं कोई सीक्वेंस अभिसारी कब कहलाता है, जब उसकी लिमिट आए, और लिमिट कैसी आए, फाइनाइट आए, तो वो सीक्वेंस कैसा कहलाता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, और आगे हम ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन कन्वर्जेंट कहाँ है, तो एक्सएन की सीमा यदि एल परिमित है तो अनुक्रम एक्सएन एल को कन्वर्ज करेगा, या अभिसरित होना कहते हैं। ठीक है, कि कोई सीक्वेंस एक्सएन अभिसारी कब कहलाता है, जब वो उसकी सीमा लिमिट कैसी हो, फाइनाइट हो। ठीक है, और दूसरा, यदि कोई सीमा की एल परिमित लिमिट हो, मतलब फाइनाइट लिमिट आ जाए, तो उस एल को सीक्वेंस को एल को अभिसरित मतलब कन्वर्ज होना कह देते हैं। मतलब सीक्वेंस को क्या कह देते हैं, कन्वर्ज होना, कहाँ पर, एल पर। ठीक है, तथा दूसरा तरीका, ये इसकी लिमिट है, आ गई हमारी एल। ठीक है, सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई, एल, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे, और एल कैसी है, फाइनाइट, परिमित संख्या, कैसी आ गई, लिमिट परिमित, तो हम कहेंगे कि हमारा सीक्वेंस एक्सएन एल की ओर या पर, एल पर अभिसरित है, मतलब कन्वर्ज है, अभिसरित है। ठीक है, या फिर इसकी डेफिनेशन का दूसरा रूप देख लेते हैं, दूसरा तरीका लिखने का डेफिनेशन को। हम जानते हैं एक्सएन क्या है कि लिमिट कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, जब उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। तो हम वो ही लिखेंगे, एक अनुक्रम एक्सएन किसी संख्या एल पर अभिसरित होता है। कोई सीक्वेंस एक्सएन है जो किस पर अभिसरित होता है, एक्सएन पर होता है, यदि इफ एंड डब्ल्यू कब होता है वो,
यदि, अब वो लिमिट वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं, दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के। देखिए हमने लिमिट की डेफिनेशन पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि लिमिट कब कहलाती है। तो ये कह रहा है कोई सीक्वेंस एक फिक्स संख्या एल पर अभिसरित होता है यदि कब होता है, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए के संगत एक प्राकृत संख्या n0 जो एप्सिलॉन पर क्या हो, निर्भर मतलब डिपेंड करे। तो n0 का मान क्या है, एप्सिलॉन पर डिपेंड करे। विद्वान एग्जिस्ट है कि सच दैट किस प्रकार हो, xn माइनस एल एप्सिलॉन n तो हम क्या कहेंगे, xn सीक्वेंस xn l को अभिसरित होता है। ये हमारी जो दो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, एक तो पहली वाली कि कोई सीक्वेंस xn कब, इनमें से कोई सी भी लिख सकते हैं हम कि कोई सीक्वेंस xn अभिसारी होगा यदि वह कैसी लिमिट रखता हो, फाइनाइट लिमिट रखता हो, तथा वह सीक्वेंस l यदि फाइनाइट लिमिट रखता है तो हम क्या बोलेंगे कि सीक्वेंस l पर क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन है कि xn l पर अभिसरित होता है यदि, कब कहेंगे, यदि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n0 जो भी किस पर डिपेंड करे, एप्सिलॉन पर निर्भर करे। मतलब एक n0 इस प्रकार मिल जाए कि xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन n0। ठीक है, इसको बोलेंगे l पर अभिसरित होता है। देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। ये हमारा सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए उसकी लिमिट निकालेंगे। यदि लिमिट फाइनाइट आ रही है तो क्या बोलेंगे हम कि वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो इसकी हम लिमिट निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लिमिट निकालना आता है कि एन सेंस क्या कर लेते हैं, इनफाइनाइट। हमने बोला था कि लिमिट निकालने के दो तरीके, ये डायरेक्ट वाला तरीका है, तो क्वेश्चन हम करेंगे तो हम डायरेक्ट वाला तरीका ही यूज में लेंगे, और जहाँ सिद्ध करने के लिए बोले वहाँ पर हम वो बड़ा वाला तरीका ले लेंगे। लगाया लिमिट तो एन सेंस इनफाइनाइट करते ही ये क्या हो गया, 0। मतलब इसकी लिमिट क्या आ गई हमारी, 0 आ गई, जो कैसी है, एक फाइनाइट संख्या आ गई। लिमिट कैसी आ गई, फाइनाइट आ गई। तो मतलब हमारा सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। तथा वह कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, तथा सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। एक कह रहा है हमारा ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक्सन कोई सीक्वेंस है हमारा, एक्सन का मान ये है, तो ये कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, 0 पर कन्वर्ज हो रहा है, तो प्रूव करना है। ठीक है, देखिए तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो वो डायरेक्ट लिमिट निकालने वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट क्या होगी, 1/2n को हम लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम जानते हैं, देखिए पहले आपने जब लिमिट पढ़ी थी तो हम सीखे होंगे कि यदि हमारा ये कोई फलन हमारा एक्सन टाइप का है, ठीक है, जब x का मान 1 से बड़ा है, जब x का मान 1 से बड़ा है और हमको जब लिमिट निकालनी होती है एंड सेंस इनफाइनाइट, तो हमारा तो लिमिट आएगी इनफाइनाइट। ठीक है, जब x का मान 1 हो तो लिमिट क्या आती है,
1 आती है, ठीक है। और जब हमारे लिमिट एक्स एन तो इनफाइनाइट हो और हमारा एक्स का मान छोटा है 1 से छोटा हो एक्स का मान, तो लिमिट आएगी 0, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 केस बनते हैं हमेशा जब x की घात n के रूप में कोई भी फलन हो, ठीक है। तो ये n के रूप में ही है ये फलन, तो हमारा x का मान क्या है 1/2, जो कि किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो इसका जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब लिमिट लगाते हैं तो इसका मान आ जाता है 0। तो हमारे अनुक्रम का की लिमिट कैसी आ गई, फाइनाइट आ गई, परिमित आ गई। अतः सीक्वेंस कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसकी लिमिट देखते हैं कि उसकी लिमिट फाइनाइट आ रही है या नहीं। अतः कन्वर्जेंट है तो वह कहाँ अभिसरित होगा, 0 की ओर, 0 पर अभिसरित होगा, ठीक है। ये तरीके होते हैं हमारे क्या निकालने के, किसी सीक्वेंस का कन्वर्ज प्रूव करने के, ठीक है। और यदि हम है ना लिमिट दूसरे वाले तरीके से निकालें, वो था ना वो कि n0 का मान निकालें, तो इसको उससे भी निकाल लेते हैं कि क्या है, हमें ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस है, इसको प्रूव करना है ये कन्वर्ज है या कन्वर्ज 0 की ओर कन्वर्ज है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कन्वर्ज प्रूव करने का कि लिमिट, डायरेक्ट लिमिट निकालना। एक वो लिमिट निकालने का वो मेथड था कि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n0 का मान ढूंढना है जो किस पर डिपेंड करे, एप्सिलॉन पर डिपेंड करे। मान कहाँ से ढूंढेंगे हम, xn -0 पर कन्वर्ज बता रहा है, 0 माइनस एप्सिलॉन। देखिए इस मेथड को हम जब यूज लेंगे जब हमको वो खुद कह दे कि सिद्ध कीजिए 0 पर कन्वर्ज है, जब हम ये बड़ा वाला मेथड यूज लेंगे, वरना इसको हम डायरेक्ट उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं केवल आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। फॉर ऑल n0, ठीक है। तो अब xn का क्या मान है हमारा, 1/2n, 0 एप्सिलॉन या एल लिख लीजिए, ठीक है। एन ये हम प्रूव करना पिछले वीडियो में काफ़ी विस्तार से देख चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको करते हैं 1/2n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मॉड हटा लेते हैं इसका, ठीक है। हमें इधर n लाना होता है, तो n कैसे लाएंगे, n इसके घात में, जब कोई घात की संख्या हमको आगे लानी होती है तो क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं, लॉग लेने पर, दोनों साइड लॉग लेने पर, ठीक है। लॉग लेते ही घात आगे आ जाती है, ये आगे आ गया। फिर log a/b को हम लिख सकते हैं log एप्सिलॉन, ठीक है। log 1 का मान होता है 0, तो इसलिए यहाँ हो गया log 2, n इधर पहुंचा दिया, ठीक है। इधर आ गया log एप्सिलॉन, ठीक है। ये 1/n है, तो अब n हमको ऊपर लाना होता है, इसलिए क्या कर लेते हैं इसको, log एप्सिलॉन
log 2, इसको उल्टा कर लिया, ठीक है, n हो गया। अब ये माइनस आ गया तो log में माइनस आ जाता है, तो 1/e log 2 सच दैट n ग्रेटर देन 0। n का मान बड़ा है किससे, n 0 थे, तथा n का मान इससे बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया n 0 इसके क्या होगा, या तो बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा। तो हमें एक n 0 इस प्रकार मिल गया जिसका मान किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर। जो भी हम एप्सिलॉन का मान बदलते जाएंगे तो n 0 का मान भी चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब है 0 इसकी क्या है, सीक्वेंस की क्या है, लिमिट है। तो ये 0 कैसा है, फाइनाइट है, तो सीक्वेंस हमारा किधर कन्वर्ज करेगा, 0 पर अभिसरित होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कन्वर्जेंट किसे कहते हैं, कन्वर्जेंट से संबंधित क्वेश्चन। चलो एक और देख लेते हैं हम कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल। टू एन माइनस 7 3n + 2 कि ये कोई सीक्वेंस है हमारा, तो इसके बारे में कह रहा है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं। कोई xn एक सीक्वेंस है, xn का मान ये दे दिया, ठीक है। कन्वर्जेंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी लिमिट निकालेंगे। यदि लिमिट फाइनाइट हुई तो वो कन्वर्जेंट है, वरना नहीं है। तो लिमिट निकालते हैं भाई, लिमिट निकालते हैं तो लिमिट में n का मान डायरेक्ट रखा तो 0 इन्फानेट बटे इन्फानेट का रूप बन गया, जो एक अनिर्धारीय रूप है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, नीचे से, ठीक है। n से n कट गया, अब लिमिट लगाया तो क्या हुआ, 2/3। तो इसकी लिमिट कैसी आ गई, फाइनाइट आ गई, फाइनाइट आ गई। तो कहने का मतलब है तो हमारा ये सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तथा किधर कन्वर्ज कर रहा है, यह कन्वर्ज करता है 2/3 पर। बस आज के वीडियो में हमने कन्वर्जेंट देखा, अगले वीडियो में हम देखेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। थैंक यू।